हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों को कोई भी इंट्रो नहीं देने वाली अपना, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग जानते हैं और डेली डेली क्या वही बोरिंग चीज़ें कहना। और आज मैं फ़र्स्ट ही आप लोगों से अपनी एक प्रॉब्लम शेयर कर रही हूँ। प्रॉब्लम क्या, मैं एक प्रकार से कहूँ कि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ इस चीज़ को लेके कि सीटेट का जो पेपर है वो मतलब अब उसका जो फॉर्म अप्लाई करना है वो अप्लाई हो रहा है। और मेरा ऑलरेडी सीटेट क्वालिफाई है। प्राइमरी मेरा 3 बार क्वालिफाई हो चुका है और 6 to 8 की अगर मैं बात करूँ तो एक बार क्वालिफाई हुआ है। और जब मैंने फ़र्स्ट बारी 6 to 8 का फिल किया था तो मेरा 2 नंबर से रह गया था और अब की बार मेरा क्वालिफाई हुआ है। पर मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि मैं दोबारा से सीटेट के लिए अप्लाई करूँ या ना करूँ। और अभी मैं बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रही हूँ और साथ ही साथ मैं डीएसएसबी पीआरटी की तैयारी कर रही हूँ। तो डीएसएसबी पीआरटी का भी अभी कुछ भी नहीं पता है और ना ही कोई वैकेंसी अभी मतलब आई है उसकी, और ना ही टीआरई 4 की वैकेंसी अभी आई है। और जैसे मेरे दिमाग में ये चल रहा है ना कि जब हम किसी एग्ज़ाम को टारगेट करके पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी तैयारी जो है वो बेहतर तरीके से होती है। और अगर ऐसे हमारे सामने अभी मतलब कोई एग्ज़ाम नहीं है तो अगर हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो उतना ज़्यादा फोकस नहीं हो पाता है। और मैं सीटेट पेपर 2 की बात करूं तो मेरा मन है कि मैं सीटेट पेपर 2 का फॉर्म दोबारा से अप्लाई करूं और इसी बहाने मेरा जो जीएस का पोर्शन है मतलब सीटेट पेपर 2 की अगर मैं बात करूं तो मेरा एसएसटी है और उसमें मुझे एनसीईआरटी 6 to 8 जो है वो पढ़ना ही पढ़ना है। और टीआरई 4.0 की बात करूँ तो उसमें भी मुझे एनसीईआरटी पढ़नी है। और डीएसएसबी पीआरटी की बात करूँ तो जीएस की प्रिपरेशन मुझे करनी है तो उसके लिए भी एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं फॉर्म अप्लाई करती हूँ सीटेट पेपर 2 के लिए तो मुझे जो इसका बेनिफिट है मुझे अपने उन दोनों एग्ज़ाम्स में भी देखने को मिलेगा। और अगर मैं सीटेट को टारगेट करके पढ़ूँगी तो कहीं ना कहीं तैयारी भी बेहतर तरीके से हो जाएगी। और इस चीज़ को लेकर मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, फॉर्म फिल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी एग्ज़ाम को टारगेट करके अगर पढ़ते हैं तो हमारी तैयारी बेहतर तरीके से होती है। और अभी बीपीएससी टीआरई 4 में भी बहुत ज़्यादा मतलब टाइम है। और अगर मैं बात करूँ डीएसएसबी पीआरटी का तो अभी उसका भी कुछ भी नहीं पता है। तो मतलब बहुत ज़्यादा फोकस होके पढ़ाई नहीं हो पा रही है। और अगर मैं सीटेट का फॉर्म अप्लाई करती हूँ तो जुलाई में एग्ज़ाम है तो कहीं ना कहीं जो एनसीईआरटी मुझे कवर करनी है वो मैं और बेहतर तरीके से कर पाऊँगी। पर मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, तो प्लीज़ आप लोग सजेशन दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो अभी मैंने सुबह का अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद फिर मैंने स्टडी की। और अभी दोपहर का मैं यहाँ लंच बना रही थी, फिर उसके बाद मैं आ गई अपने रूम में, किचन का सारा काम फिनिश कर दिया मैंने। और उसके बाद फिर मैं यहाँ स्टडी कर रही हूँ। और अभी मैं एनसीईआरटी की बुक्स ही कवर कर रही हूँ और अब 7th क्लास ही कवर कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो ये पॉलिटी है और इसमें आज मैं फ़र्स्ट चैप्टर जो है समानता उसको पढ़ने वाली हूँ। और आप लोगों में से बहुत लोगों की क्वेरी थी कि जो है एनसीईआरटी की बुक्स कहाँ मिलेगी, तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो अपने चैनल पे डाला है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल पे विजिट करिए, वो वीडियो देख लीजिए। और अगर आप शॉप से मंगवाना चाहते हैं तो आप किसी भी नियर बाई शॉप से ले सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो कैसे डाउनलोड करना है, वो जो भी उसका प्रोसेस है मैंने सारा प्रोसेस जो है अपने चैनल पे बता रखा है, तो आप ईज़िली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और सीटेट की प्रिपरेशन में मेरी स्ट्रेटजी क्या थी और मैंने कैसे बेहतर तरीके से तैयारी की थी, वो सारी चीज़ें भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। और अभी मैं अपनी कम्युनिटी पे पोस्ट भी कर देती हूँ एनसीईआरटी का, मतलब पर चैप्टर मैं पोस्ट कर रही हूँ। तो अभी मैंने ज्योग्राफी का 6th क्लास का 2nd चैप्टर पोस्ट कर दिया है। फर्स्ट और सेकंड जो है दोनों चैप्टर पोस्ट कर दिया है अपनी कम्युनिटी पे, और अब मैं 3rd चैप्टर पोस्ट करूँगी। तो आप लोग पोस्ट जो है वो पढ़ लिया करिए। एनसीईआरटी की बुक्स ही मैं वहाँ पे पोस्ट कर रही हूँ। और साथ ही साथ मैं मंथली करंट अफेयर्स देख रही थी, तो जनवरी मंथ का जितना भी करंट अफेयर्स था मैंने 3 पार्ट में अपने कम्युनिटी पे पोस्ट किया है। मैंने उसकी नोट्स बनाई है प्रॉपर, तो वो मैंने पोस्ट कर दिया है जिससे आप लोगों को हेल्प मिल सके।
तो आप लोग अगर करंट अफेयर्स देखना चाहते हो तो वहाँ से देख सकते हो। और अभी मैं ज्योग्राफी जब कंप्लीट कर दूँगी पोस्ट करके, अब 3rd चैप्टर मैं कर दूँगी आज, तो ये जब ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी 6 या 7 चैप्टर ऐसे ही हैं, उसके बाद मैं हिस्ट्री करूँगी। ऐसे करके मैं 6th क्लास की जितनी भी एनसीईआरटी की बुक्स हैं तीनों, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, वो पर चैप्टर मैं कंप्लीट बुक जो है अपनी कम्युनिटी पे ऐसे पोस्ट करती रहूँगी, जिससे आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी। तो यहाँ अभी मैं एनसीईआरटी पॉलिटी पढ़ रही हूँ क्लास 7 की, आप लोग देख सकते हो। और मैं साथ ही साथ चीज़ों को हाईलाइट कर देती हूँ, और अपने जो कम्युनिटी पे मैंने पोस्ट किया है उसमें भी मैंने चीज़ें हाईलाइट की है। तो आप अगर रैंडमली देखना चाहते हो तो उसको एक नज़र मतलब ऐसे देख सकते हो कि हाँ क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। और मैं जब पर टॉपिक मतलब पर टॉपिक जब मैं रीड कर लेती हूँ चैप्टर, तो पीछे जो भी एक्सरसाइज दी होती है मैं उसको भी सॉल्व कर लेती हूँ। और एनसीईआरटी जो है वो एक स्टोरी बेस्ड चीज़ें आप लोगों को मतलब आप लोगों के सामने जो है वो पेश करती है, तो कहीं ना कहीं हमको वो जो मतलब कॉन्सेप्ट है वो स्टोरी बेस्ड समझ में आता है। और यहाँ आप देख सकते हो इकाई 1 का फर्स्ट चैप्टर था जो मैंने अभी एक कंप्लीट कर लिया है, समानता। और 6th क्लास की जैसे ही एनसीईआरटी जो है मेरी कंप्लीट हो जाएगी मतलब कम्युनिटी पोस्ट, तो मैं 7th क्लास की एनसीईआरटी की बुक्स जो है वो कंप्लीट कर दूंगी। और आप देख सकते हो यहाँ पे 1975 में बनी जो दीवार फिल्म है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो ये चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया है, और अभी मैं आगे की जो अपनी स्टडी है वो कंटिन्यू करूँगी। तो आप देख सकते हो यहाँ 2nd चैप्टर है, 2nd चैप्टर मैं कल रीड करूँगी। और अब मैं हिस्ट्री पढ़ूँगी। और हम जितने भी हाउस वाइफ हैं ना, हम हर चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई को और हर चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं। बस मन करता है कि हाँ एक छोटी सी जॉब मिल जाए, कोई भी जॉब मिल जाए। मेरा ये नहीं है कि हाँ टीचिंग की ही जॉब मिले, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ टीचिंग की जॉब को लेके। मतलब 2017 बैच में हम लोगों ने डीएलएड किया, उसके बाद से कोई वैकेंसीज देखने को नहीं मिली यूपी में, और हम लोग बस परेशान होते हैं, स्टडी करते हैं, और जब कोई भी आगे उम्मीद नहीं दिखती है तो कहीं ना कहीं स्टडी भी हमारी ड्रॉप हो जाती है बीच बीच में। तो बहुत ज़्यादा फोकस होकर स्टडी नहीं हो पाती है। और जब मतलब एक वो हो गया ना कि मेंटली हम लोग जब डीएलएड या बीएड कुछ भी किए हैं तो कहीं ना कहीं वो जो माइंड में है ना कि हाँ टीचर बनना है, तो वो जो स्ट्रेटजी है हम लोगों की कुछ और ही है। तो हम लोग अलग जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें उतना ज़्यादा अच्छा नहीं दे पाते हैं, अपना 100% देने की कोशिश करते हैं पर उतना नहीं हो पाता है। मैं अपनी बात बताऊं तो मुझसे तो नहीं हो पाता है। और अभी आप देख सकते हो मैं एनसीईआरटी जो पढ़ रही हूँ वो बिल्कुल बेसिक से पढ़ रही हूँ, पर अब मैंने क्या सोचा है कि अब मैं टीचिंग एग्ज़ाम के भरोसे ही नहीं बैठूँगी। मुझे जो भी अगर वैकेंसी जाती है मुझे लगता है कि हाँ मुझे मतलब इस तैयारी मेरी इस लेवल की हो सकती है, तो मैं वो सारे फॉर्म ज़रूर फिल करूँगी। और मैंने मुख्य सेविका का भी फॉर्म फिल किया था। और अगर मैंने टीचिंग एग्ज़ाम के अलावा कोई एग्ज़ाम दिया है तो मैंने एक बार ही पेट दिया था, और उसके बाद फिर मैंने मुख्य सेविका का एग्ज़ाम दिया है। और मुख्य सेविका का जो एग्ज़ाम मैंने दिया था वो एग्ज़ाम तो मेरा अच्छा हुआ है, पर अभी जो मतलब ये वैकेंसी है वो कोर्ट में चली गई है, तो देखते हैं शायद 18 तारीख को उसकी सुनवाई है, तो देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं। रिज़ल्ट कब तक डिक्लेयर होता है कुछ नहीं पता है। और यूपी का हाल तो आप लोगों को पता है कि कोई भी वैकेंसी आती है या तो फिर वो क्लियर होती नहीं है, या फिर होती है तो बहुत ज़्यादा धांधली हो जाती है, आप लोगों को पता ही है। और हम लोग तो इतना संघर्ष कर रहे हैं, आगे क्या होगा पता नहीं। तो प्लीज़ मुझे सीटेट अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप लोग कमेंट में ज़रूर सजेशन दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।